मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 को। पार्टी 1 और दावेदार 3 बहुत नाइंसाफ़ी है। जी, हम बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की, जिसमें हर रोज़ एक नया दावेदार दिख रहा है। तो इस मुद्दे पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बिहार के संपादक SK राजीव मौजूद हैं। तो सर, क्या लगता है कि हर रोज़ नया दावेदार दिख रहा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए स्नेहा, दरअसल में ये खबर जो है, ये खबर यह है कि अभी जेडीयू, जो कि एनडीए की बड़ी सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, उसकी तरफ से यह कहा गया है कि 243 में से कम 113 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और उसमें कई ऐसे सीट हैं जो जिसमें कि जहाँ पर कि अभी बीजेपी के ऑलरेडी सीटिंग एमएलए हैं। कई ऐसी भी सीटें हैं जहाँ पर कि इसके दावेदार चिराग खुद हैं। चिराग खुद कह रहे हैं कि भाई हमको ये सीट चाहिए। तो असमंजस की स्थिति तो बीजेपी के लिए हो गई। तो आप ये बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई सीट 1 है लेकिन दावेदार 3-3 हैं। तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। अब आखिर में उसके लिए, और आपको याद होगा स्नेहा, कि हिंदी फिल्म आई थी 1970 के दशक में, शोले, काफ़ी हिट की थी वो फिल्म, और उसमें गब्बर का ये डायलॉग था, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कालिया। तो देखिए, दरअसल में एनडीए कल तक ये कह रही थी, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, कि भाई महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी इस खबर को चलाया था और बाद में तमाम चैनलों ने इस खबर को चलाया, डिजिटल मीडिया ने भी चलाया, कि भाई 1 सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। पूर्णिया में 101 सीट पर जो है वो बीजेपी लड़ेगी, 100 सीट जेडीयू को दिया जा रहा है। और इधर 42 सीट में जो है वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों उसमें शामिल हैं। लेकिन आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि अब जेडीयू कह रही है कि भाई हम 113 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और आश्चर्य अब ये हो गया है, पशुपेश में बीजेपी इसलिए है कि अब बीजेपी को ये लग रहा है कि भाई कई ऐसी सिटिंग सीट है जिस पर कि अपनी दावेदारी जेडीयू जता रही है। जबकि आपको बताऊं कि 2020 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, और जहां पर जिस पार्टी के उम्मीदवार थे वहां से वो पार्टी के उम्मीदवार जीते। जेडीयू चुनाव हारी भी बहुत सीटों पर, लेकिन जेडीयू फिर से उन सीटों को चाह रही है और पेंच यहीं फंस रहा है। दूसरी तरफ आप देखी होंगी कि चिराग पासवान ने जो अभी छपरा में रैली की 6 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और हर एक सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है। तो आखिर आप कह किसको रहे हैं? आप सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं कि भाई हम 243 सीट पर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये अगर वो कह रहे हैं कि नहीं भाई 243 सीटों पे हमारी तैयारी है, तो ये एनडीए के घटक दल हैं, सभी एनडीए घटक दल ये बात कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हर एक सीटों पे हमारी तैयारी और हर एक सीट पे चुनाव चिराग पासवान लड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास 2 पॉलिसी है। एक पॉलिसी यह है कि अगर आपकी बातें एनडीए में ठीक से नहीं बन पाती है बीजेपी और जेडीयू के साथ, तो आप अलग भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जो आपकी इच्छित सीटें हैं, 40 सीट पर वो फाइट, मिनिमम वो 40 सीट मांग रहे हैं, जो जानकारी मेरे पास है। तो उस 40 सीट में से कई ऐसे भी सीटें हो सकती है जिसके लिए वो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में तो एनडीए बिखर जाएगा। जीतन राम मांझी अलग अलग कह रहे हैं। तो ये कहना जेडीयू का कि भाई हम 113 सीट पर, हालांकि देखिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जो खबरें आ रही हैं उस खबरों के आधार पे हम कह रहे हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से लगातार ये बयान आता रहा है स्नेहा कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। मोदी और नीतीश जी की जो आप गलवहियाँ हैं वो आप देखते भी होंगे मंच पे। फिर 18 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं मोतिहारी। लेकिन सबके बीच अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है अंततः कि आने वाले दिनों में आप बीजेपी से आकर बात कीजिएगा तो बीजेपी कहेगी कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ठाक है। जेडीयू भी कहती है सब कुछ ठीक ठाक है। चिराग से लोगों ने पूछा तो चिराग ने भी कहा कि अरे भाई सब ठीक ठाक है, सब लोग चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, सब चाह रहा है कि एनडीए के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ें, लेकिन सबके मन में आप क्या कहते हैं कि एक प्रपंच है। और वो प्रपंच ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। प्रपंच ये है कि भाई जो सीटें जीती हुई थी जेडीयू की तो वो हमको चाहिए, बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं तो वो हमको चाहिए। तो भाई ऐसी स्थिति में तो फिर कॉलिशन बचेगा नहीं। लेकिन अभी थोड़ा कहना प्रीमैच्योर होगा, इसलिए कभी चुनाव में लंबा वक्त है। लेकिन फिर भी चलते चलते जो आपका वो डायलॉग है उसको हम फिर से दोहराएंगे कि सीट 1 है, दावेदार 3 हैं। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। जी,
तो बहुत नाइंसाफ़ी है। अब देखना होगा कि एनडीए इस विवाद को कैसे सुलझाती है और किसी एक नाम पे सहमति होती है या फिर अंदरूनी खींचतान और बढ़ती है। तो बाकी तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन राज बल्लभ के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।